और दोपहर प्राइम टाइम में अब बात करेंगे मदरसों के सर्वे पर मचे सियासी घमासान की। ओवैसी समेत देश भर के कई मुस्लिम संगठन और मौलवी यूपी में फर्जी मदरसों के हो रहे सर्वे के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर देवबंद से आई है। दारुल उलूम देवबंद ने ऐलान किया है कि वो सर्वे पर योगी के साथ हैं। दारुल उलूम देवबंद मदरसे के सर्वे का विरोध नहीं करेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सर्वे कराना सरकार का हक है। सर्वे टीम जो भी सवाल करेगी उसका जवाब दिया जाएगा। दरअसल आज देवबंद में यूपी के बड़े मदरसा प्रमुखों की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के 250 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग में मदरसों के सर्वे को लेकर उलेमाओं और अलग अलग जिलों से आए मदरसों के प्रतिनिधियों के बीच मंथन हुआ और बैठक के बाद दारुल उलूम की तरफ से ऐलान किया गया कि उनकी तरफ से सर्वे का विरोध नहीं होगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी ने बेहद साफ लफ्जों में यह कह दिया है कि वो सरकार के काम के साथ हैं, इस काम में बाधा नहीं डालेंगे। अरशद मदनी ने कहा कि वो सर्वे का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि मदरसों का सर्वे कराना सरकार का हक है। अरशद मदनी ने यह भी कहा कि सर्वे में अब तक किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह देश हमारा है, सरकार भी हमारी है। सर्वे टीम जो भी सवाल जवाब करेगी उसका सही सही जवाब दिया जाएगा। इसके बाद मदनी ने यह भी साफ कर दिया कि जो भी मदरसे गलत तरीके से सरकारी जमीन पर चल रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर रही है और जो लोग ये कहते हैं वो सरासर गलत कह रहे हैं। हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। आज की मीटिंग के अंदर हमने ये बताया कि इस्लामी मदरसों को जो बनाया गया है वो किस मकसद के लिए बनाया गया है। हमने उसकी एक तारीख रखी है और हमने ये बताया है कि मुल्क की आज़ादी के बाद मदारिस का मकसद जो हमारी हज़ारों साल पुरानी प्यार और मोहब्बत की तहजीब है, मजहब से ऊपर उठकर मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है। उस सियासत को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे, बस इतनी। हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, न हम आज कहते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। तो आपने अरशद मदनी को सुना है, लेकिन मीटिंग में यूपी के कई जिलों के मदरसे प्रमुख भी पहुंचे थे। उन लोगों से गोनिका ने बात की, उनसे सर्वे को लेकर सवाल किए गए। यह भी पूछा कि आखिर उन्होंने अपने मदरसों के लिए सरकार से मान्यता क्यों नहीं ली। इसके बाद उन्होंने इन सवालों का क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। सर्वे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नहीं, सर्वे तो ये है कि गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने सारे सिटीजन्स की पूरी बात को देखे और उसके बाद में अगर कहीं पे कोई खामी नजर आए तो उसको सुधारने की कोशिश करे और अगर कोई मान लीजिए सही बात है तो उसको एप्रिशिएट करे। ये सुनने के लिए आए हैं कि भाई हमारे जो मदारिस हैं इन पर जो आवाज़ उठाई जा रही है कि भाई इनके कागजात मौजूद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ सुनने के लिए आए हैं। भाई हमारे जो बहुत सारे मदारिस हैं इनकी तहकीकात की जा रही है, इसलिए यहाँ आए हैं। आप लोग भी मदरसे चलाते हैं? हाँ जी, मदरसे चलाते हैं। तो आप लोग के पास कागजात पूरे हैं और सर्वे को लेकर आप लोगों की राय? हाँ, इंशाल्लाह जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको जरूर हासिल करेंगे हम उस चीज़ को। मुख्य उद्देश्य है क्या चर्चा? बस ये है कि जो भी हुकूमत सरकार जो सर्वे करा रही है, ठीक है, सर्वे का इस्तकबाल मोस्ट वेलकम, लेकिन ये है कि नीयत साफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ मामला कुछ अलग करना चाह रही हो। तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन से बेहतर करना चाहिए। बल्कि ये समझ लीजिए कि 98% जो स्कूल चल रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उसको पहले ज्यादा सही की जाए। और मदरसे तो एक समझ लीजिए हम एक अमन का पैगाम दिए जाने वाला एक मदरसा होता है, क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे उलमा किराम, हमारे मदारिस का सबसे बड़ा रोल रहा है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस बात को। तो बेहतर ये कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, अगर कुछ कमी भी है तो उसको ठीक किया जाएगा, बेहतर से बेहतर निज़ाम चलाया जाएगा, अच्छा चलाया जाएगा।
तो आपने सुना, देखिए मदरसों को लेकर ये अहम बैठक देवबंद में हुई है और इस बैठक में ये कहा गया है तमाम मदरसे चलाने वाले लोगों को कि अगर सरकार के नुमाइंदे आपके पास आते हैं तो आप उनके सवालों का जवाब देंगे, आप बताएंगे कि मदरसे आपके किस फंड से चलते हैं और कितने पैसे कहां पर लगाए जाते हैं। दारुल उलूम देवबंद के बयान पर यूपी सरकार का रिएक्शन भी आ गया है। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि सर्वे का हर कोई स्वागत कर रहा है। सर्वे का मकसद मदरसों के हालात को सुधारना है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हो रहा है। अब दारुल उलूम देवबंद ने सर्वे का स्वागत किया है। हमारे साथ यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी हैं। दारुल उलूम देवबंद में आज बड़ी मीटिंग हुई जिसमें यह कहा गया कि सरकार के सर्वे से उनको कोई आपत्ति नहीं। देखिए, सार्थक चर्चा ये समाज में होनी चाहिए और सर्वे का मकसद आज साफ है और सबको ये विश्वास भी करता है कि सर्वे का मकसद हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी सुविधाएं उन मदरसों में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये है। अच्छी तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये है। उनको जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर, स्वच्छ पेयजल, अच्छी पढ़ाई, ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सर्वे का ये मकसद है और आज जिस तरीके से सर्वे हो रहा है सबको इसका स्वागत कर रहा है और सहयोग कर रहा है और निश्चित तौर पर सर्वे के बाद मदरसे के हम और बेहतरी के लिए योगी सरकार काम करेगी। और जिस तरीके से 2017 के बाद से लगातार मदरसे के शिक्षा की व्यवस्था को और अच्छा करना, मदरसे में पढ़ने वाले जो नौजवान ये आम परिवारों से आते हैं इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना, अच्छी स्कॉलरशिप से इनको जोड़ना और अच्छे रोज़गार से इनको जोड़ना, ये हमारी प्राथमिकता रही है और सहयोगी सरकार इसी प्राथमिकता के साथ और इसी सकारात्मक मन के साथ सकारात्मक दिशा में काम करने का कार्य करेगी। जैसे आज अरशद मदनी ने यह कहा कि सर्वे करने टीम आए तो उसके सारे सवालों का जवाब दीजिए, उनको सहयोग कीजिए। साथ में एक बड़ी बात यह है कि जो सरकारी ज़मीन पे, ग्राम समाज की ज़मीन पर या जंगल की ज़मीन पे या गलत तरीके से मदरसे चल रहे हैं उनको मदरसे वालों को खुद गिरा देना चाहिए। तो इससे जो आप लोग का मकसद है सर्वे करने का वो करीब करीब पूरा होता नजर आ रहा है कि मदरसे वाले खुद ही कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी मदरसे हैं उनको मदरसे वालों को खुद गिरा देना चाहिए। देखिए, मेरा कहना ये है कि ये ऐसा वक्त है कि आज अल्पसंख्यक समाज और ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज ये तरक्की पसंद समाज है और हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ें, यही हमारी सोच है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही है, हम एक विश्वास बना है, हम मुसलमानों के बीच में एक विश्वास बना है। आप देखिए, सारी योजनाओं का सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के हमें मिल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जो योजनाएं हैं उसका लाभ तो हमें मिलता ही है। तमाम जो सरकार की ऐसी अलग स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास है, आयुष्मान योजना है, इसका भी लाभ हमें मिल रहा है। तो एक जो विश्वास हमारे सरकार के प्रति आम जनमानस में है, इसी विश्वास के बलबूते हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मदरसा एजुकेशन, जैसे मैंने बताया कि हमारे आम मुस्लिम परिवारों से आने वाला जो बच्चा है वो वहाँ पढ़ने जाता है, उसको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, बेहतर से बेहतर उसका भविष्य हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार के इस मंशे पे आज सबको विश्वास है और सबका यही प्रयास है कि अच्छी शिक्षा इन मदरसों के माध्यम से दीनी तालीम भी बच्चा हासिल करे, क्योंकि दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। और दीनी तालीम के साथ साथ वो आधुनिक शिक्षा से भी जुड़े और हमारे कौम का नाम रोशन करें। सुल्तानपुर में मदरसे में बुलडोजर चल गया। देखिए, कहीं भी इस सर्वे में ना कोई बुलडोजर चलेगा, ना ही कोई मदरसा बंद किया जाएगा। सबकी साथ सबका विकास, ये हमारे सरकार का नारा है। और ईमानदारी से हम धरातल पे जो हमारे नौजवान हैं जो इन मदरसों में पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। बड़ी तादाद है, आम परिवारों से आने वाले ये बच्चे हैं, इनको बेहतर भविष्य इनका अधिकार है और इसका अधिकार योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है। और हम पूरे प्रयास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार इनको उपलब्ध कराएं ताकि ये समाज में आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो करीब एक हफ्ता हो गया है सर्वे चलते हुए और सरकार का ये कहना है कि जिस तरह से सर्वे चल रहा है तो जिन लोगों के मन में सवाल थे वो जो सवाल हैं उनके जवाब मिल रहे हैं। और सरकार की जो कोशिश है कि इन मदरसों की स्थिति अच्छी की जाए, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेहतर तालीम दी जाए, ये विरोध करने वालों को भी अब समझ में आ रहा है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।
मदरसों के सर्वे को लेकर देवबंद से आज पॉजिटिव सिग्नल मिला है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी सूरत में जो सर्वे करने आ रहे हैं उनका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम सियासत करने वाले सियासतदान इसका विरोध कर रहे हैं। दारुल उलूम के स्टैंड पर रजा अकादमी का रिएक्शन सामने आ गया है। रजा अकादमी ने कहा है कि उसे सर्वे को लेकर सरकार की मंशा पर शक है। रजा अकादमी ने यह भी कहा है कि सर्वे के नाम पर मदरसों के साथ अत्याचार न किया जाए। रजा अकादमी की तरफ से यह बयान इदारे के सेक्रेटरी खलीलुर रहमान नूरी की तरफ से आया है। नूरी जी कहते हैं कि मदरसों के सर्वे के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और इससे पहले रजा एकेडमी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक चिट्ठी लिखकर देश भर में जो फर्जी मदरसों पर हो रहे एक्शन पर सवाल उठाया है। और रजा एकेडमी का तर्क है कि जो मदरसे क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं उन पर कानूनी तरीके से एक्शन हो। मदरसों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से तोड़ना गलत बता रहे हैं। बिना कोर्ट के आदेश के मदरसे तोड़ने वालों पर एक्शन हो, यह भी चिट्ठी में लिखा गया है। और मदरसों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर एक्शन हो। और अब जब दारुल उलूम देवबंद सर्वे के समर्थन में खड़ा हो गया है तो रजा एकेडमी की तरफ से साफ कर दिया गया कि उसे सरकार की मंशा पर शक है। देखिए, उन्होंने क्या कहा हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन सर्वे के हम भी मुखालिफ नहीं। सर्वे आप करो, लेकिन वही कह रहे हैं कि हमारा कहना ये है कि आप सर्वे करने के बाद आप जो है सर्वे के नाम पर अत्याचार मत करो मदरसों पे। आप उनको सहायता दो, उनकी मदद करो। आप जो है उनको जो गवर्नमेंट स्कूलों में जिस तरह से और संस्थाओं में जो है मदद की जाती है, आप इस तरह से मदद करो। सर्वे से किसी को इनकार नहीं है। भाई सवाल ये है कि हमारे घर में कुछ है ही नहीं, आप तलाशी लेना चाहते हो, लो, बहुत अच्छी बात है। हमको डर का है इस बात का है। लगातार आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सर्वे करा के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। टारगेट ही की जा रही है ना, तो मतलब अत्याचार, वही तो कह रहे हैं कि अत्याचार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खामियां निकाल करके और उस पर जो बुलडोज किया जा रहा है। तो खामियां रहेंगी तो कार्रवाई तो होगी ना। खामियां किस किस्म की खामियों पे आप बुलडोजर चलाओगे? कि मैं कहता हूं कि अगर उनका अकाउंट सही नहीं है तो अकाउंट सही नहीं तो उसको पैनिश करो। आप इदारे को डिमोलिश कर दोगे आप? ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको जो बिल्डिंग को पूरा डेमोलिशन कर दोगे उसका आप। तो मदनी साहब ने लेकिन कहा कि कोई शक नहीं है मंशा पर, सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं है। मंशा पे तो ही शक है कि सरकार, शक है, लेकिन बिल्कुल शक है। सरकार यही तो कर रही है। आसाम में यही काम किया है उसने, यूपी में भी यही काम कर रही है। अभी 2-4 मदरसों का सर्वे किया, उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आगे चल के होना यही है। उत्तराखंड में भी होने वाला है, वहाँ भी यही होने वाला है। आप देख लीजिएगा 15 दिन के अंदर क्या क्या रिपोर्टें आ रही है। फिर आप दोबारा हमारे पास आइए, फिर उसके बाद आप बताइए कि भाई क्या क्या हो रहा है मदरसा में। इत्तेफाक नहीं रखता मदनी साहब सर, नहीं मदनी साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कीजिए, लेकिन हम भी कहते हैं उनको सहायता दीजिए। कमियां हैं आप पूरा कीजिए उसको। आप उन बच्चों को गवर्नमेंट के जो मदरसों को है उनको आप सहायता दीजिए ना, आप फंड दीजिए उनको। आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम उनको जो है आप सैलरी का इंतजाम कीजिए। आप उसको जो है उनके और जो आगे एजुकेशन के लिए आप बंदोबस्त कीजिए। तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए गवर्नमेंट को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।